हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं कॉर्पोरेट अकाउंट की थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कराने जा रही हूँ। सो इसका जो है मैं थ्योरी पार्ट कराऊंगी। तो पहला है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी फर्म का एक रेपुटेशन या किसी भी फर्म का एक गुड नेम, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि आपने मैगी का नाम सुना है, आपने जो है लक्स का नाम सुना है, ठीक है। ये जो सारे ब्रांड्स हैं, जो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अगर मैं बहुत सारे नाम लूँ तो आपने सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन सारे फर्म्स ने, उन सारी कंपनीज ने क्या कर रखी है? अपनी एक गुडविल जनरेट कर रखी है। गुडविल का मतलब है कि एक नया नाम, इस तरह का नाम जनरेट कर रखा है जो कि हर एक पर्सन, जो भी कस्टमर है, उसको पता होता है उस नाम के बारे में, और वो अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो वो अपने आप जो है अपने आप से सेटिस्फाई फील होता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इफ़ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर्स, अगर वो जो फर्म है वो सर्विसेज जो है कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होंगे और बार बार उस फर्म के पास आएंगे। एंड द फर्म विल एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, तो फर्म क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है फ्यूचर में अर्न करेगी। और गुडविल क्या है? ये एक तरीके से मैग्नेट है। मैग्नेट क्या होता है आपको पता है ना? जैसे जो दो चीज़ें होती हैं उन वो एक दूसरे से आकर जुड़ जाती हैं, तो ये एक तरीके से गुडविल क्या है? एक मैग्नेट है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है टू अ पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न, किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न के लिए, जिनका मेन मोटिव ये होता है कि वो हाई प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें। अगर वो हाई प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले उनकी जो कस्टमर है उनकी डिमांड को फुलफिल करना होगा, ठीक है। उनकी डिमांड के हिसाब से चलना होगा, अच्छी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर को कि वो वापस से आए और उन प्रोडक्ट को यूज़ करें। अगर हम बात कहें हमारे यहाँ पर, अगर हम टूथपेस्ट की बात कहें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आपके पास कोलगेट का ब्रांड मिल जाता है, आपको पेप्सोडेंट का ब्रांड मिल जाता है, बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन कोलगेट यूज़ करता है तो वो कोलगेट को ही यूज़ करता रहेगा क्योंकि वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब ये है गुडविल एक ऐसी टर्म है, या गुडविल एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बिजनेस फर्म्स के लिए, जो कि अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना चाहती हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। अब जो डेफिनेशंस हैं इनमें से आप किसी भी तरह की दो डेफिनेशन लर्न कर लेना। मैं अभी आपको लॉर्ड लिंडले और लॉर्ड एल्डन की डेफिनेशन करा रही हूँ। लॉर्ड लिंडले ने ये बोला है कि गुडविल एक जनरली ऐसी टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है ये डिनोट करने के लिए कि किस तरह से आपका जो है रेपुटेशन और कनेक्शंस की वजह से आपको कितना बेनिफिट अराइज हुआ है। और गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द कस्टमर्स विल रिसोर्ट एट ओल्ड प्लेस। ये एक तरीके से ये बात नहीं है कि कस्टमर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उसी प्लेस पर वापस आएंगे, वही ओल्ड कस्टमर्स जो कि उस ब्रांड नेम से वाकिफ़ हैं, जिनको उन ब्रांड नेम के बारे में पता है, और वो कस्टमर्स उस ब्रांड नेम से जो है सेटिस्फाइड हैं। अब इसमें अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुडविल जो है एक एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है बिजनेस की, और इसको हम जो है कंपनी की एसेट की तरफ ट्रीट करते हैं। और ये जो है इंटेंजिबल एसेट्स होती है क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन हम इसको फिक्टिशियस एसेट इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एज इट कैन बी परचेज और सोल्ड एंड इट्स वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जिस तरह से आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की, उस तरह से इसकी जो वैल्यू होती है वो कभी इंक्रीज हो जाती है या कभी डिक्रीज हो जाती है। इसको आप परचेज कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फिक्टिशियस एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। इफ़ द प्रॉफिट आर मोर, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो वैल्यू जो होगी गुडविल की वो ज़्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट कम है तो गुडविल की वैल्यू भी कम होगी। उसके बाद है फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल के फीचर्स गिवन है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ये जो है इंटेंजिबल एसेट्स हैं, सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। ये जिस तरह से ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, गुडविल भी इसकी ही कैटेगरी में आती है। इट डज नॉट सफ़र वियर और टीयर, ये जो है किसी भी तरह का वियर और टीयर सफ़र नहीं करती है। अगर इसमें आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन अराइज करें तो वो भी नहीं होगा क्योंकि किसी भी तरह का इसमें वियर एंड टीयर नहीं होता है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लागू नहीं होता है। उसके बाद इट इज़ लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस, जो भी कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके लिए लाइबल होती है। तो इसमें क्या बोला है? वाहिल गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट, गुडविल जो है डेप्रिसिएट नहीं होती। इट इज़ लाइबल कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस, इनके अंदर कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस आती हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एज अ साइलेंट एसेट इन द बिजनेस, ये जो है साइलेंट एसेट की तरह काम करती है बिजनेस में। बिजनेस की ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि इनको शो तो किया जाता है लेकिन एक्चुअल जो है आप इसका जो रेट होता है या इसकी जो वैल्यू होती है वो नहीं निकाल सकते। वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट्स,
more than normal but declines in value with the decline in earnings. चाहे आपके सुपर प्रॉफिट है लेकिन अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिक्लाइन आ रहा है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स, तो इसमें भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं इसमें भी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं. गुडविल कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है. एज प्रॉफिट अराइजेज गुडविल अराइजेज, एज प्रॉफिट डिक्लाइंस तो गुडविल डिक्लाइन हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. इसको तभी वैल्यू किया जाता है, इसकी वैल्यूएशन तभी की जाती है जब पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सोल्ड किया जाता है. गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट, इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली. किसी एक छोटे मोटे पार्ट में गुडविल को सोल्ड नहीं किया जाता. जब आप पूरा का पूरा बिजनेस को सेल कर रहे हैं उस टाइम पर गुडविल को जो है सेल किया जाता है, उसकी उस टाइम पर वैल्यू निकाली जाती है. द ओनली एक्सेप्शन इज डैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. सिर्फ यहाँ पर एक यही एक्सेप्शन है कि आप जो है गुडविल की वैल्यू एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर भी करते हैं. तो इस वजह से यहाँ पर ये बात एक्सेप्शन में बोल रखी है, क्योंकि जब अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर एक्चुअल गुडविल निकालना पड़ जाता है, क्योंकि न्यू पार्टनर को नए राइट्स मिलेंगे, नए प्रिविलेजेस मिलेंगी. और ओल्ड पार्टनर की जो भी कंपेंसेशन जो होगा, ओल्ड पार्टनर जो है वो कंपेंसेट करेगा उसकी अपनी सेक्रीफाइंग रेशियो में, और जो भी पार्टनर आया है वो अपनी गेनिंग रेशियो में करता है. और अगर किसी को रिटायरमेंट के केस में होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो गेनिंग रेशियो को कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इन दोनों को जो है आपकी गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, इन सब को देखने के लिए गुडविल को वैल्यूएशन कराना पड़ता है. यानी गुडविल का वैल्यूएशन कंपनी जो है या जो फर्म्स है वो करती है. इनके अलावा गुडविल का हमेशा वैल्यूएशन कब होता है, जब जो पूरा का पूरा बिजनेस है उसको सोल्ड किया जाएगा. इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल. गुडविल पर एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोल सकते हो. अगर इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है तो गुडविल की जो वैल्यू होती है वो भी टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है. उसके बाद देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. Its valuation is based on subjective or personal judgment of a valuer, hence difference from estimator to estimator in spite of different methods of valuation. अब क्या होता है कि वैल्यू, जब हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं. एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड वाला जो होता है, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं. और जो वैल्यूएशन कर रहा है यानी जो एस्टिमेटर है उसको जिस हिसाब से जो भी मेथड सही लगेगा वो उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल के रख देगा. और जो वैल्यू आती है वो फिर अलग अलग आती है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक पर्सनल वैल्यू, जो कंफर्म वैल्यू होती है वो नहीं पता चल पाती, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मेथड जो हैं यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है. गुडविल में भी परचेज्ड और नॉन परचेज्ड. परचेज्ड गुडविल अराइजेज व्हेन. अब यहाँ पर एक तो गुडविल हो गई आपकी परचेज और नॉन परचेज. गुडविल परचेज का मतलब जब होता है कि अगर आपने किसी दूसरे बिजनेस इंटरप्राइज की अच्छी रेपुटेशन थी, जैसे मान लो कि रिलायंस की कंपनी है, उन्होंने जियो को खरीदा, उसकी एक अलग रेपुटेशन थी, तो क्या किया, अब जियो को जो है परचेज किया, तो इसका मतलब क्या है, उसकी गुडविल रिलायंस ने ले ली. लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ, रिलायंस जो है अब उसकी तो खुद की रेज्ड गुडविल है, तो हम उसको नॉन परचेज्ड के अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसको आप बोलते हैं रेज्ड गुडविल. सो यहाँ पर क्या डेफिनेशन बन जाएगी, परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन वन बिजनेस एंटरप्राइज इज परचेज बाय अनदर बिजनेस एंटरप्राइज एंड द परचेज कंसिडरेशन इज इन द एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड. जितनी भी नेट एसेट एक्वायर की होंगी उस बिजनेस की, उस परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. और वेयर एज नॉन परचेज्ड और रेज्ड गुडविल अराइजेज व्हेन बिजनेस जनरेट्स इट्स ओन गुडविल. वो अपनी खुद की गुडविल को जनरेट करती हैं. आपने कोई नया बिजनेस खोला, आपकी जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशन वगैरह इंक्रीज हुई, तो वो आपकी रेज्ड और खुद की गुडविल होगी, ना कि आपकी बिजनेस की गुडविल होगी, यानी जो आपने परचेज किया होगा. तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन परचेज्ड. अगर आपने परचेज करके उसकी गुडविल को लिया है तो परचेज गुडविल मानी जाएगी. और इसमें क्या होता है कि गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. आपको क्या होता है कि अगर आपने किसी भी तरह का नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उससे आपको नॉन परचेज आपकी गुडविल हुई है, तो वो उसमें नॉन परचेज गुडविल को भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. आपकी फेवरेबल लोकेशन का, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एसेट्रा. और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो परचेज गुडविल होती है उसको तो आप बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, लेकिन जो नॉन परचेज गुडविल होती है उसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते. आज जो है हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.
बाय बाय।